Again, good afternoon, everyone. Today is date 18th of May. Let's start. Let's start our class. ठीक है, तो जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लिया जाए. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में सीरीज और पैरेलल पढ़े थे. होपफुली सबको याद होगा. मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, R1 और R2. मान लेते हैं हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंसेज हैं, R1 और R2, और मान लीजिए कि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं. ये दोनों क्या है? सीरीज में. सीरीज का मतलब हम जान चुके हैं, इट इज एंड टू एंड कनेक्शन. ठीक है, सीरीज में अगर लगे हुए हैं तो सबसे बड़ी बात जो हमने याद होगा आपको कि करंट रिमेन सेम, आई रिमेन सेम सीरीज में, आई रिमेन सेम. मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ कॉन्सेप्ट को ताकि हम क्वेश्चन कर पाए. इसके बाद अगर देखें तो पोटेंशियल इज डिवाइडेड. पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. ठीक है, हमने बात किया था कि इसमें एक टर्म आता है आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देंगे. क्या होता था? R1 प्लस R2. और हमने देखा था करंट थ्रू द बैटरी, आई करंट थ्रू द बैटरी वाज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट. यानी V अपॉन क्या यहाँ पे हो जा रहा था? R1 प्लस R2. क्लियर है? दैट्स इट फॉर सीरीज. ये सीरीज के लिए हो गया. अब थोड़ा एक मैंने और बताया था कि सीरीज में जब लगाते हैं तो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. अब हम बात करते हैं थोड़ा पैरेलल के लिए. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपके कॉपी में लिखा हुआ है. इन पैरेलल देखते हैं. अगेन देखते हैं, हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं, R1 और R2. R1 R2, हमारे पास वोल्टेज है V. ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हमारा क्या होता है? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. रिमेन सेम. करंट इज डिवाइडेड. करंट इज डिवाइडेड. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम एंड करंट इज डिवाइडेड. करंट क्या रहेगा? डिवाइडेड रहेगा. ठीक है, आई मान लीजिए करंट आया तो करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? I1 प्लस I2. हम जानते हैं कि टोटल जो I होता था वो क्या हो जाता था? I1 प्लस I2. इस केस में फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का क्या होता था? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. क्लियर है? और यहां भी करंट थ्रू द बैटरी क्या होता था? V बाई R इक्विवेलेंट. क्लियर है? सबको इतना याद है क्या? अगर सबको इतना याद है देन वी कैन डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन. सीधे क्वेश्चन में जा सकते हैं आप. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के लिए इतना ही है. अगर आपको इसमें जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया था. अब हमें आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सब लोग बहुत साफ साफ इन क्वेश्चंस को बनाएंगे. हम मॉडल 8-10 क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा आपके. ठीक है, लेट्स गो अहेड. देखते हैं. There are three resistors joined in series in a system having resistance equal to 10, 20 and 30 ohm. If potential difference of the circuit is 240 volt, find the total resistance. याद रखिएगा, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, हमने सबको आने देते हैं. आंसर सही लग रहा है मुझे तो. अपूर्वा सही लग रहा है. विवेक गलती कर दिया. विवेक थोड़ा ध्यान दो. सिली मिस्टेक किया विवेक आपने. अमृत अपूर्वा सही है. और मैं इसके लिए भी बात करूंगा. ट्रिक्स तो लगा देंगे हम लोग, लेकिन हमारे पास बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा एक्सप्रेशन कैसा होगा इसका. ठीक है, स्मृति बिल्कुल सही है. स्मृति वाला. शिखर बिल्कुल सही है. टोटल करंट नहीं, शिखर गलती, ध्यान नहीं दे रहे हो. सही आंसर आया है लेकिन गलत लिख रहा हो. मिस्ट्री. अब दो चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में. विवेक करेक्ट हुआ क्या? विवेक कुमार पांडे. हाँ शिखर, अब ठीक है.
बिल्कुल सही है। आर इक्विवेलेंट, काफी लोगों का आंसर सही है। सबको पता है कि सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 + 20 + 30, इट वुड बी 60 ओम। आई कितना हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। विवेक क्लियर है? चलो आगे आंसर। अभिनव, अंकित, मिस्टी, क्या सबको आया समझ में? क्या याद आया? क्या इतना हम लोग बना सकते हैं? आर इक्विवेलेंट वुड बी R1 + R2 + R3। जस्ट नोट इट डाउन। R1 किसको लिया हमने? R1 इज 10 ओम, R2 इज 20 ओम, R3 इज 30 ओम। इजी क्वेश्चन है, बोलिए। इजी क्वेश्चन है, बन गया सबसे? 30 सेकेंड्स टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बन जाएगा सबसे। ट्राई दिस, इजी क्वेश्चन है। जस्ट पिक्चराइज द क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान दीजिए, होपफुली गलत लग रहा है मुझे। साहिल, साहिल सॉल्व कर लेते, नहीं जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम ले लो। नहीं मिस्टी, टेक योर टाइम। अंकित गलत है, सबका गलत है, किसी का सही आंसर नहीं है। अंकित तुम बहुत बड़ा सिली मिस्टेक कर रहे हो, बिल्कुल रिवीजन नहीं किया अंकित आपने। कि इतना सब कुछ सही आपने किया, सिर्फ एक छोटी सी गलती आपने की है। होपफुली आप खुद से देखो क्या गलती कर रहे हो। रिया गलत है। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका जवाब दे रहे हो आप। अंकित एक्सेलेंट, समझ में आ गया ना अंकित क्या गलती हुआ था? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। सर अंकित नहीं, अमृत, अमृत, सॉरी। अंकित अभी भी करेक्ट नहीं हुआ। पूर्वा फर्स्ट पार्ट तो मैं एग्री करता हूँ, दूसरे पार्ट में एग्री नहीं करता। करेक्टेड। नहीं नहीं मिस्टेक, गलत है, गलत है मिस्टेक। ये मेरा सर्किट है पूरा का पूरा। शिखर गलत लग रहा है मुझे। स्मृति थोड़ी गलती कर रहा है स्मृति, माइन्यूट। अभिनव फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है, दूसरा पार्ट अभिनव लुक्स फाइन, लुक्स फाइन। पूर्वा करेक्ट कर ले थोड़ा अपना। मिस्टी, मिस्टी 0 पॉइंट। नहीं मिस्टी, सबसे पहला चीज सब लोग अब एक बार एक इंस्टेंस में सब लोग आर इक्विवेलेंट का आंसर देंगे। एवरीवन प्रोवाइड मी आंसर फॉर आर इक्विवेलेंट, सिर्फ आर इक्विवेलेंट। पार्ट बाय पार्ट देखते हैं ना। 1/R इक्विवेलेंट, नहीं नैन्सी गलत है, चलो देख लो। साहिल गलत है, नैन्सी गलत है, अमृत सही है, शिखर सही है, अपूर्वा सही है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है, गलत है अखिलेश।
1/r1 प्लस 1/r2। गौर से देखते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/20 by 1/30। सॉल्व करते हैं, एलसीएम 60, 3 + 2 5/60। शुभम सही है, अंकित अब सही है, मुझे लगता है आप गलती समझ गए अंकित। अब देखते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12। यहीं पे काफी लोग गलती कर देते हैं और उसको r इक्विवेलेंट मान लेते हैं। 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? अखिलेश, विवेक, क्लियर है क्या r इक्विवेलेंट? नैन्सी, साहिल, क्या ये सही समझ में आया? क्या जिनका भी गलत हुआ था, सीखने के लिए कर रहे हैं हम लोग क्लास में, यहां गलतियां करेंगे, आगे के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। अब R इक्विवेलेंट आ गया तो अपने को क्या चाहिए था? अपने को तो करंट चाहिए था। I इक्वल्स टू क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना दिया हुआ था? करंट थ्रू द बैटरी पूछा है, करंट थ्रू द बैटरी, तो 5/R इक्विवेलेंट कितना है? 12। तो सही से सॉल्व करें तो किसी ने 0.41 बोला था, जिसका भी था वो बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसका भी सही था 0.41 या 0.412, ऑलमोस्ट 0.41 या 412 बिल्कुल सही है पूर्वा, 100% करेक्ट। आई जस्ट कैलकुलेटेड इट रॉन्ग इन माय माइंड, 12/5 आई जस्ट फाउंड, ठीक है, बिल्कुल सही है पूर्वा, 0.41 एम्पियर। इज इट करेक्ट बच्चों? समझ में आया सबको? और कहाँ दिक्कत आ रही है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेट मी नो, जस्ट रेज योर हैंड्स। अगर आपको अभी भी दिक्कत है किसी चीज में, जस्ट रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू। साहिल क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन तो नीचे भी दिख रहा है, साहिल देख लीजिए, साहिल क्वेश्चन देख लीजिए। शिखर, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहीं से आएगा। साहिल जो अभी क्वेश्चन बनाया उसी का दिखा रहा हूं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स का सोर्स यही है। क्या सबको क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़िया से क्वेश्चन लिखने की लिखो। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, सिर्फ सॉल्व करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। नोट्स में क्वेश्चन भी होना चाहिए, बाद में रिवीजन किससे करोगे? जल्दी सॉल्व करना ठीक है, क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। ट्राई दिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रही है, बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है ये 10 बोर्ड्स का क्वेश्चन है। नहीं साहिल, आपको मैं स्लाइड तो दूंगा बाद में, बट टेक टाइम टू राइट आल्सो। आप लोग जल्दी, दिक्कत क्या है कि आप लोग बहुत जल्दी में सॉल्व करके आंसर लाने फोकस रखते हो, क्वेश्चन नहीं लिखते हो। अब टाइम लो मेरे से, लिखो क्वेश्चन। शिखर ने हैंड रेज किया, शिखर अनम्यूट कर रहा हूँ। शिखर बोलिए। सर बोलिए शिखर। सर ये 40 ओम के बाद क्या लिखा हुआ है सर? वो थोड़ा स्लाइड से नहीं दिख रहा है मुझे। 5 ओम। अच्छा 40 ओम के बाद 5 ओम लिखा हुआ है, ठीक है, 5 और ओम नीचे चला गया है। स्लाइड वगैरह सब अपलोड हो जाएंगे, टाइम स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ क्वेश्चन ही करना है अपने को। आज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर बनाने की कोशिश करें,
साहिल मेरा आवाज इको कर रहा है, पता नहीं यार साहिल। यश ने कहा है 83 ओम रेजिस्टेंस। यस, आई डोंट अग्री विद दिस। यस, ये गलत है। आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा यश। रीड क्वेश्चन केयरफुली। शिखर वेरी गुड, सही है। विवेक सही है, दोनों पार्ट सही है। अंकित वेरी गुड, सही है। दूसरे पार्ट में आई डोंट अग्री, दूसरा पार्ट गलत लग रहा है। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि मैं अब सर्किट तो एटलीस्ट ड्रॉ कर ही सकता हूं। आपने कहा इतना काम कर लिया। कुल 5 रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं 240 वोल्ट पे। ठीक है, चलिए। ऑर्डर में 40 है, 5 है, 8 है, 20 है, 10 है। नहीं, स्मृति गलत है। अमृत सही है, शिखर सही है, नैन्सी नैन्सी सही है। ठीक है, कुल मिला के अब पहला पार्ट मुझे लगता है सब लोग इसी को टारगेट किया। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/40। सही है अभिनव, अपूर्वा सही है, बिल्कुल सही है। 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/20 प्लस 1/10। अभिनव सही है आपका पूरा, अपूर्वा आपका भी पूरा सही है। स्मृति चेक कर ले एक बार, कहीं गलती हुई है। अब सॉल्व करते हैं इसको। सबने एलसीएम इसमें 40 लिया होगा। 40 1 जा, 5 8 जा, 8 5 जा, 22 जा, 10 4 जा, 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20/40, 1/2। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 ओम। इससे आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है सबका? अमृत, थर्ड करंट थ्रू ओम क्यों बोल रहे हो अमृत? अमृत ओम क्यों बोल रहे हो? क्या सबको ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या? किसी को भी दिक्कत है क्या? अच्छा, तुम करंट बता रहे हो, चलो देख लेते हैं। मुझे लग रहा है सही है वो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया आर इक्विवेलेंट। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट तो बहुत इजी है, टोटल करंट। टोटल करंट का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, आई इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V कितना था? 240 बाई आर इक्विवेलेंट कितना है? 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 120 एम्पियर। क्लियर है? थर्ड, ठीक है। थर्ड सी देखते हैं। सी देखते हैं, करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर। करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर। ठीक, देखते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं मैं 40 वाले ऊपर से ऑर्डर लेता हूं, 40 वाले के थ्रू आई थ्रू 40, करंट थ्रू 40 ओम रेजिस्टर। तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज V/R, वोल्टेज सबके अक्रॉस पैरेलल में इक्वल है। कितना वोल्टेज है सबके अक्रॉस? वोल्टेज अपूर्वा देख लेते हैं एक बार, मैं देख लेता हूं, लुक्स फाइन। ठीक है,
तो मैं एक बार देख लेता हूं अपना टोटल वोल्टेज सबके अक्रॉस 240 वोल्ट है। 240 बाई पहले वाले के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 40, कितना हो गया 6 एम्पियर। करंट थ्रू 5, करंट थ्रू 5 कितना हो जाएगा बी अपॉन आर, बी हो जाएगा 240 है बाई रेजिस्टेंस कितना है 5, कितना हो जाएगा 48 एम्पियर। क्लियर है क्या? आई थ्रू 8 ओम्स, मुझे लगता है सबने, और मैं लास्ट में सबके आंसर देखूंगा। बी अपॉन आर विच इज इक्वल टू 240 बाई 8, 240 बाई 8 इक्वल्स टू 30 एम्पियर। I8, I20 equals to V upon R, which is equal to 240 by R कितना है 20 equals to 12 एम्पियर। और लास्ट पे आते हैं, लास्ट पे आते हैं I थ्रू 10 equals to V upon R, यानी 240 by 10 equals to 24 एम्पियर। सबको जोड़ के देख लेते हैं एक बार, क्या 120 एम्पियर आ रहा है क्या? देख लीजिए 6 प्लस 48 प्लस 48, 48 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 24 इक्वल्स टू, देख लीजिए 120 एम्पियर आ रहा है क्या? बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? कोई भी डाउट है जस्ट रेज योर हैंड्स, इफ एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड्स। सब पैरेलल में है, पैरेलल में है तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा तो करंट क्या होगा V अपॉन R होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सीरीज में होता अंकित तो करंट बिल्कुल सेम होता। होपफुली सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें काफी चीजें थी इसलिए क्वेश्चन बड़ा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से था तो मैं उठा के दिया था। चलो अब हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है जो हायर क्लास में बहुत काम आते हैं, वो आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ऐसे सर्किट जहां पे सीरीज और पैरेलल दोनों, इस तरह में अपने को आर इक्विवेलेंट निकालने को क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो लेट्स ट्राई दिस वन। फ्री का क्वेश्चन है, सब लोग इसको ट्राई करें। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। पूर्वा, अमृत, स्मृति बिल्कुल सही है। दूसरा टाइप जो करंट निकालने के अलावा जो टाइप होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछा जाता है आपसे। ना, गलत है, गलत है मन, मिस्टी गलत है, विवेक सही है। गॉट गुड रिस्पॉन्स, बट सबका काफी लोगों का गलत भी है। विवेक सही है, अंकित सही है, वेरी गुड। देखते हैं। नहीं, अभिनव गलत है, अभिनव गलत लिख रहा है। सबसे पहला इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो?
सबसे पहला तरीका होता है कि जो सबसे पहला सीरीज या पैरेलल आपको ऑब्जर्व होता है उसको करें आप। तो आपको सब लोग अंदाजा लगाओगे कि पहला सीरीज और पैरेलल जो दिख रहा है वो कौन सा है। ये दोनों किस में है, सीरीज में है। जब सीरीज में है तो 6 और 6 इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं इसको सर्किट को ब्रेक कर करके क्वेश्चन करता हूं। पहला सर्किट ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, 6 और 6 कितना हो गया, 12 ओम। 6 ओम, ठीक है। अब सर्किट, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब गौर से देखिए, अपने आप आपको कोई सीरीज पैरेलल दिख जा रहा है क्या, बिल्कुल सही, आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है, स्ट्रेट 12 और 6 दिख रहा है। तो अब क्या इसका आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 6। क्लियर है, 12 1 प्लस 2 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 बाई 12 4, R equivalent equals to 4 ohm. R equivalent equals to 4 ohm. Is it clear? क्या सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अपने को आदत क्या डालनी है, अपने को सर्किट को धीरे धीरे ब्रेक करना है। आपको तो 3 है, 3-4 आएगा आपको से। 12th में यही चीज 15, 20 रेजिस्टेंस आते हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तक आते हैं। तो आपको ना, आपको जो पहला सीरीज और पैरेलल दिखता है वहां से काम स्टार्ट करना है, और अपने आप आपको सर्किट ब्रेक होता जाएगा। आपको अपने आप सीरीज के बाद कोई पैरेलल, पैरेलल के बाद कोई सीरीज दिखता रहेगा। ठीक है, आई थिंक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, एक और करते हैं, इस तरह काफी क्वेश्चन करेंगे। शिखर ने हैंड रेज किया, शिखर गो अहेड, पूछिए। सर अगर 2 पैरेलल में हो और एक सीरीज में हो तो? ऐसे आएंगे क्वेश्चन शिखर, अभी तुरंत थोड़ी देर में मिल जाएगा। मेरा तरीका शिखर बिल्कुल क्लियर है। आपको जो पहला सीरीज और पैरेलल दिखता है पहले उसको तोड़ें। ठीक है, सब पार्ट एक साथ सॉल्व नहीं करें। चलिए, एवरीवन ट्राई दिस आउट, एवरीवन ट्राई दिस आउट। आप 5-10 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद बिना पेन उठाए आप आंसर बताने लगोगे इसका, इस तरह क्वेश्चन को। बट हमें अभी सीखना है। चलो ट्राई करें सब लोग। I've got some correct answers. अमृत सही है, स्मृति सही है, शिखर सही है, रिया, अंकित गलत है, अपूर्वा सही है, विवेक सही है, शुभम सही है, अंकित गलत है। अंकित वो गलत हो रहा है, थोड़ा उसको करेक्ट करें। आपको मैं अगर बोलूं तो आपको सबसे पहला ये सीरीज पैरेलल कौन सा दिख रहा है, ये पॉइंट मुझे जो क्लियर कट पता हो कि ये सीरीज पैरेलल है, मतलब बिना दिमाग लगाए, तो मुझे लगता है कि आप ये कहोगे कि सर ये 6 और 6 मेरे को क्लियरली पैरेलल में दिख रहा है, और ये 6 और 6 मुझे फिर से क्लियरली पैरेलल में, राइट दिख रहा है, सही है। ये 6 और 6 दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो 1/6 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सबको पता है 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 2/6 इक्वल्स टू 3। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। ठीक बात, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 ओम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा 3 ओम, ये सिर्फ इतना ही थोड़ा, यहाँ भी 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम। अब सर्किट और थोड़ा इजी बन गया, अब सर्किट सिंपल हो गया, ए से बी तक
अब मेरे पास क्या है, 3 ओम प्लस 3 ओम, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे सीरीज में, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे सीरीज में। 3 प्लस 3 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 ओम। इज इट क्लियर क्या? इज दिस क्लियर? मिस्टी सही है, अभिनव सही, यश सही, अंकित समझ में आया क्या? अंकित, अनुराधा, अर्णव, मृत्युंजय, श्रेया, शुभम आदित्य, तनिष्क, क्लियर है क्या? यश, मुझे आपके रिस्पॉन्सेस चाहिए जिनके नाम मैंने अभी लिए। चलिए लेट्स गो है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा ये। चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए ट्राई दिस। आपको वो पहला हिंट कैच करने की कोशिश करनी है, वो हो गया, क्वेश्चन में दम नहीं है। नहीं रिया, गलत है। अमृत, अच्छी देखते हैं। पूर्वा, लेट्स वेट, लेट्स वेट, थोड़ा और शॉर्ट हो सकता था वो स्मॉलर फॉर्म में। अमृत सही लग रहा है मुझे, आपका आंसर सही लग रहा है। फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लो अमृत। अपूर्वा एक बार वेरीफाई कर ले आप। नहीं विवेक, गलत है। कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आता कि सीरीज कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, ये होता है, ऐसा हमारे साथ होता है। मैं थोड़ा एक तरीके डेवलप करने के लिए आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर फंस गए कभी तो क्या करें। ठीक बात। कभी समझ में अगर नहीं आए कि हमें क्या करना है तो मैं एक रैंडम काम करता हूँ। कैसे रैंडम काम करता हूँ? तो एक बैटरी लगा देता हूँ, जिस दो पॉइंट के बीच हमें कैलकुलेट करना है उन दोनों के बीच में एक बैटरी लगा देता हूँ, ऐसे ही रैंडम। ठीक है, एक रैंडम बैटरी लगा दिया। चलो अब क्यों लगाया बैटरी, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मानते हैं कि मान लो बैटरी से एक करंट जा रहा है, निकल रहा है, बैटरी से करंट निकल रहा है। अब जब ए पॉइंट पे पहुंचा तो करंट के पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, एक आई और एक आई। करंट का डिवीजन हो गया। ठीक, चलो मान लिया करंट का डिवीजन हो गया। ठीक है, अपूर्वा सही लग रहा मुझे आंसर। तो अब करंट का डिवीजन हो गया तो जो करंट यहां से ऐसे जाएगा वही करंट यहां से आ जाएगा। तो मुझे इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन एक बात मुझे समझ में आया कि जो करंट मेरा वहां जा रहा है वही 1 ओम में जा रहा है, वही मेरा 2 ओम में जा रहा है, सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि ये 1 और 2 दोनों जो हैं वो सीरीज में है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। मुझे पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा यही आना चाहिए कि ये 1 और 2 ओम एक दूसरे के सीरीज में, क्योंकि सेम करंट जाएगा। अगर दो पॉइंट के बीच में हम देखेंगे तो बैटरी लगाएंगे तो करंट आखिरी में दोनों में क्या जाएगा, सेम जाएगा। अगर करंट सेम रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज में कहते हैं क्या? बताओ सब लोग,
क्या 1 और 2 को हम लोग सीरीज में कह सकते हैं क्या? क्या ए और बी के बीच में इसको हम लोग 1 + 2 3 ओम कह सकते हैं क्या? शिखर कैसे ए टू बी में सेम कैसे जाएगा? सेम कैसे जाएगा? वी डोंट नो ना। हमारे पास दो रास्ते हैं I1 I2, दोनों रास्तों में करंट एक कैसे जाएगा? करंट तो डिपेंड करेगा ना कैसा रेजिस्टेंस है। बोलिए, दोनों में अपना करंट है, तो इतना तो तय है कि 1.5 कहीं सीरीज में नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। ठीक है, अब 3 ओम हो गया ए टू बी के बीच में। ए टू बी के बीच में अपने पास ऊपर में कितना हो गया? 3 ओम ए टू बी के बीच में। बैटरी का काम पूरा हो गया। अब और क्या लगा हुआ है मेरा? 1.5। मुझे लगता है ये तो सबको समझ में आ रहा है ये क्या है। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ रहा होगा कि ये 1.5 ओम और 3 ओम क्या है। ये दोनों पैरेलल में है क्या? क्या ये दोनों पैरेलल में होंगे क्या? बोलिए। ये ट्रिक हमारे पास समझ में कुछ नहीं आया, तो ट्रिक हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा। और अब हम 1/R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1.5 लिख सकते हैं क्या? 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 10 2/3। तो 1/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 3/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 ओम। इज इट क्लियर क्या? काफी लोगों ने आंसर सही भी दिया था, बट इज दिस क्लियर? किसी को भी डाउट है, जस्ट रेज योर हैंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन से हमें सीखना है। जब कभी कभी हमें दिक्कत आती है यही समझने में कि सीरीज और पैरेलल क्या है, तो उस वक्त ये बैटरी वाला आइडिया हमें मदद कर देता है। बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता है, एटलीस्ट पहला हिंट भी हमको मिल गया ना, तो हम आगे काम कर लेंगे। इज इट क्लियर? लिख लिया सबने? से यस इफ रिटन, वी कैन मूव अहेड। चलो एक और बढ़िया सवाल करते हैं। ये बैटरी वाला हिसाब किताब यहाँ बहुत मदद करने वाला है, ट्राई करो इसको। फिर से ए और बी के बीच में, देखते हैं कितने लोगों से सही बनता है। ये सीख गए तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके आपके लिए इजी क्वेश्चन है। पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर नहीं दिमाग लग पा रहा है तब लगाओ बैटरी वाला हिसाब। देखता हूं अमृत, देखता हूं। ऐसे मुझे शक है कि ऐसा आंसर होगा। अमृत गलत लग रहा है मुझे। अब जल्दी तो किए हो, लेकिन लास्ट स्टेप में गलती कर दी हो, क्योंकि आप समझ तो चुके हो ऑलमोस्ट होपफुली। नॉट बैड, सही है, सही है पूर्वा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सब लोग ट्राई करें। अपूर्वा, स्मृति, आई गॉट 2 करेक्ट आंसर्स। अच्छा अमृत, पनिशमेंट मिलेगा तुमको। तुमने गलती क्या किया मैं बता सकता हूँ। अमृत थोड़ा उल्ट, अमृत एक काम करो, पैर ऊपर और सर नीचे करके बैठो तो घर पे।
अमृत पैर को ऊपर कर लो, सर को नीचे कर लो, आंसर आ जाएगा। अंकित सही है, अमन गलत है यार। स्मृति आपका भी सही था आंसर। अंकित अंकित जो बोला वो ट्राई करो, आ जाएगा। अमृत क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है क्या? अमृत हैज गॉट आंसर 7/5। चलो, मुझे आपको भले समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देख करके, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं लगाऊंगा लॉजिक, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा बैटरी किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच। एक बैटरी लगा देता हूं, ए और बी के बीच हमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। ठीक है, ए और बी के लिए बैटरी लगा दिया हमने, ठीक। बैटरी लगाया हमने ए और बी के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं, ए और बी के लिए जब हम लगा रहे हैं बैटरी, तो हमने देखा कि जब मान लीजिए इससे करंट जा रहा होगा, मिस्त्री थोड़ा सा गलत है। अरे नहीं अमृत, तुमने ए टू बी ही निकाला है भाई, तुम रेसिप्रोकल नहीं किए हो। चलो मैं बता ही रहा हूं। मान लीजिए करंट आई आ रहा है, तो जब करंट आई आएगा यहां पे पहुंचेगा, तो करंट के पास कुल मिला के 3 रास्ते हैं। एक जाएगा I1, एक जाएगा I2 और एक जाएगा I3। मैं ऐसे देख रहा हूं, करंट के पास कुल मिला के 3 रास्ते हैं। अच्छा, ये I1 जाएगा तो सेम करंट I1 जाएगा, तो मैं तो कह दूंगा ये दोनों मेरे क्या है, अनमोल रतन सीरीज में है। इस हिसाब से मेरे ये दोनों भी सीरीज में है। तो अब ये दो मुझे जब पकड़ में आ गया, तो मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूं ए सीरीज में 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 5 ओम। फिर से ये भी कितना हो जाएगा, 5 ओम। और ये बीच में कितना हो जाएगा, 1 ओम। इज इट क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? क्या 5 5 1 हो जाएगा क्या, बताओ। किसी को दिक्कत है तो बताओ इसमें। अब तीनों पैरेलल हैं, क्लियर कट दिख रहा है। एक हिंट कैच किया, क्वेश्चन खत्म। 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5 इक्वल्स टू LCM में 5, 1 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/5। तो R equivalent equals to 5/7 equals to 0.7 something. Is it clear? क्या 715? अमृत गलती समझ में आई? तुमको क्या आया था, 7/5 आंसर आया था। बस हो गया। गलतियां अपनी पहचाने। क्या ये टफ क्वेश्चन बन गया क्या सबसे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लेवल पे बहुत अच्छा सवाल है ये आएगा भी तो हॉट क्वेश्चन के फॉर्म में ही आएगा ये। बिना अच्छा बैटरी हमने माना, बैटरी थोड़ा लगा के दिया है। विदाउट बैटरी बस आपको कैच होना चाहिए कि ये दोनों सीरीज में है, तो कैच तो हमें होता नहीं है, तो हम बिना बैटरी लगा के बनाएंगे। और बैटरी लगाने से हमें कोई बैटरी को हमने रखा थोड़े, लगा के चेक किया, हमने देखा कि अगर बैटरी लगा होता और करंट अगर ए में एंटर कर रहा होता, ए पॉइंट पे बी पे जाने के लिए, तो 3 रास्ते से जाता, ए से बी, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक बीच से। बिल्कुल शिखर, बोर्ड में भी लगा के बनाइए। नहीं विवेक, आपने साहिल ने बोला कि विदाउट बैटरी कैसे बनेगा। देखो साहिल, बैटरी के बिना बनाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बैटरी लगाओगे, मैं थोड़ी बैटरी लगाऊंगा। मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 और 2 सीरीज में है, 3 और 2 सीरीज, लेकिन आपको ये दिखता नहीं है एग्जाम में।
तो इसीलिए मैं बैटरी लगाता हूं कि बैटरी से एक पता चलता है कि करंट कैसे जा रहा होगा सर्किट में। तो करंट आपने देखा कि जब करंट ए पे एंटर कर रहा है तो उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, तीनों रास्ते में करंट फ्लो किया। तो हमने देखा कि इस रास्ते में मिलने वाले सारे क्या होंगे सीरीज में, जिस 2 रेजिस्टेंस में करंट सेम है वो क्या रहेगा सीरीज में। क्या क्लियर है क्या सबको? चलिए अब थोड़ा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, थोड़ा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी करो, ट्राई करो सब। ये हिट है, अंकित बना लेंगे ना बैटरी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आप बैटरी लगा के दिखा दो। पूरा ड्रॉ करना है इसको। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें आपको ड्रॉ करना है, फिगर अज्यूम करना है कौन सा कैसे अरेंज करेंगे, 2 3 चेक हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है या 1 ओम है। ये बड़े आता है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन खूब आता है। साहिल देखो क्वेश्चन क्या है कि 3 रेजिस्टेंस दे दिया आपको, आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि इक्विवेलेंट हो रेजिस्टेंस 4 ओम है और 1 ओम है। एक ऐसे अरेंज करना है कि इक्विवेलेंट 4 ओम है और 1 ओम है। नहीं, मैं आंसर थोड़े पूछ रहा हूँ, फिगर ड्रॉ करना है आपको, देखना है किसको सीरीज में किसको पैरेलल में लगाए। 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आपको 4 ओम चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन ही आज का है, उसके बाद हम लोग एम मीटर वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। सही अंकित, बी पार्ट सही है अंकित। ये हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा भाई, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं, हिट एंड ट्रायल लगाओ बन जाएगा। नैन्सी फर्स्ट वाला आपका सही है, बिल्कुल सही है। नैन्सी फर्स्ट बिल्कुल सही है, मेरे पास एक आंसर आ चुका है अभी तक। ठीक है, बी देखो सबका सही है। यश इसमें बताना है कि कैसे अरेंज करें इन तीनों रेजिस्टेंस को कि मुझे इक्विवेलेंट 4 ओम आए। चेक करिएगा एक बार, फर्स्ट वाला केस हो जाएगा क्या, एक बार चेक करें, क्या फर्स्ट केस हो सकता है पॉसिबल। 6 और 3 पैरेलल में है और 2 सीरीज में, कितना होगा देख लीजिए। कहीं लगा दो मृत्युंजय, लेफ्ट लगाओ राइट लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट से थोड़ी ना कोई दिक्कत है। ये देखो हिट एंड ट्रायल करना था आपको, अरेंज करना था सबको, एक ट्रायल लगाना था कि अच्छा ऐसे करके देखते हैं ऐसे करके देखते हैं। इसमें हमने ये लगाया तो 6 और 3 जो पैरेलल होता है इसका इक्विवेलेंट 2 होता है क्या, ये 2 ओम है, और 6 और 3 पैरेलल में इसका भी कितना होता है 2 ओम।
तो क्या ये फाइनली 4 ओम हो जाएगा क्या? मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया है, बोलिए पॉसिबल है क्या? सोच के बताओ। 6 3 2 को ऐसे अरेंज करें तो 4 ओम बन जाएगा क्या? शिखर ऐसा क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी इस तरह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खूब आता है। अच्छा साहिल, मैं कह रहा हूँ, साहिल ध्यान दो एक बार, मैंने कहा कि 6 3 और 2 को हम कैसे अरेंज करें कि मुझे 4 ओम मिले। मैं अब बनाता हूँ वैसे जो आपको ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, मैं आपके जगह होता तो क्या करता? अच्छा मैं ऐसे करता, 6 3 2 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ पहले, जल्दी बताओ कितना होगा? 6 3 9 2 11 ओम हो जाएगा क्या? एक और ट्राई करते हैं, सबसे इजी अटेम्प्ट तो यही होता है ना। 2 3 6, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? क्या 1 ओम आ रहा है क्या पैरेलल में? ठीक, चलिए मैं एक और अटेम्प्ट लेता हूं। ऐसे इतना अटेम्प्ट लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 3 ओम और 2 ओम, 6 और 3 सीरीज में है तो कितना बन जाएगा? 9 ओम, 9 ओम और 2 ओम। इसका आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना होगा? इसका आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 1/2 प्लस 1/9, 11/18 ओम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। मैं सारे ट्रायल ले लेता हूं। 6 ओम, 2 ओम, करो मेहनत, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करने वाला क्वेश्चन है। लॉजिक थोड़ा नहीं लगाएंगे तो इस तरह काम करना पड़ेगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा सीरीज में? 8 ओम, और नीचे में कितना हो जाएगा? 3 ओम, कितना हो जाएगा? 24/11 कितना हो जाएगा? 24/11। अच्छा ये 18/11 होगा, सॉरी ये 18/11 होगा, बिल्कुल सही है, ये ऊपर में 18/11 होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे ट्रायल्स ले रहा हूँ, मैं बहुत सारे ट्रायल्स ले रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई आंसर नहीं आया है। एक और ट्राई ले लेता हूँ इसमें। 6 सॉरी 2 और 3 ओम, 2 और 3 ओम एक साथ, और 6 ओम, 6 ओम, ये सारे ट्रायल फेल हो गए। 3 2 5, 5 6 ओम, ये 6 5 कितना हो जाएगा? 30। अभी तक मेरे सारे ट्रायल्स फेल हुए। ठीक, इतना मेहनत करने में मजा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें एफर्ट, ये हमें लॉजिकली हमें कुछ याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, एक लास्ट अटेम्प्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मैं ऐसे करता हूँ, 2 6 2 सीरीज में कितना है? 3, 6 2 सीरीज में 3, 6 और 2 का पैरेलल में कितना हो जाएगा? 4/3, 4/3 इंटू +3 कितना हो जाएगा? 3 + 4/3, ये भी नहीं है। तो अब आखिरी ऑप्शन एक ही बचा अपने पास, क्या है? 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम। बोलिए समझ में आया क्या क्या करना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, पर जनरली आपको हिंट्स मिल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको हिंट्स नहीं मिलते हैं, पूरे हिंट्स मिलते हैं आपको। क्या क्लियर है सबको? ठीक है, सोचो कितना मेहनत वाला क्वेश्चन था ये। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एम मीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, चलो अब एक सवाल आपके बार बार पूछे गए थे, सर ये एम मीटर और वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं? मैंने डिवाइस बता दिया था क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एम मीटर बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं। इट इज द डिवाइस used
to measure करंट। ठीक, अब अगला सवाल आता है कि ये एमीटर को लगाते कहाँ। देखो करंट कहाँ फ्लो करता है, सीधा लॉजिकल सोचो, करंट किसी भी लॉजिकल सोचो तो करंट कहाँ फ्लो करता है, करंट किसी न किसी वायर में फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो आपको उस वायर में ही कहीं ना कहीं आपको इस एमीटर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एमीटर की खासियत ये होती है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, it is always connected in series. It is always connected in series. ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्लियर है? मान लीजिए R1 R2, ठीक है। अब दूसरा एक सवाल होता है कि सर ये सीरीज में ही क्यों कनेक्टेड होता है? एक तो करंट मेजर करने के लिए, और दूसरा याद रखिएगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, मॉड्यूल में भी मिलेगा, एमीटर इज वेरी लो। अच्छा आप बताओ, मान लीजिए आप कोई चीज मेजर करने गए और उसी की वजह से वो वैल्यू चेंज हो जाए, तो बर्दाश्त कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। अगर मान लो एमीटर का रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, तब तो वो करंट को चेंज कर देगा, उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, वो करंट को चेंज कर देगा। इसीलिए हम लोग एमीटर ऐसा बनाते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इग्नोरेबल कह सकते हैं। आइडियल एमीटर अगर लेते हैं, याद रखिएगा आगे हायर क्लास में पढ़ना होता है, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल टू 0। एक सवाल आया मेरे पास कि सर क्यों इसको, अगर मैं गलत सही समझ रहा हूँ शिखर, तो आप पूछते हैं लो क्यों होता है। देखो देखो एमीटर को हम सीरीज में लगा रहे हैं। अच्छा अगर मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस कंसिडरेबल रहेगा, तब क्या करंट को ये चेंज नहीं कर देगा? सीरीज में लगा हुआ है तो आर इक्विवेलेंट इसकी वजह से भी तो चेंज हो जाएगा। आपके पास R1 R2 पहले से ही है और आपने एम मीटर लगा दिया, उसमें भी रेजिस्टेंस है, तो क्या आपका करंट चेंज नहीं हो जाएगा? क्या बोलिए, क्या आपका करंट चेंज हो जाएगा? तो आप ऐसा, अच्छा खुद तो वजन तौलने गए और आप वजन तौलने वाला मशीन ही एक वजन ऐड कर दे रहा है, बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे, मशीन गलत है मतलब। इसीलिए एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। आइडियल एम मीटर का तो हम रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। क्लियर है? तो एक मन में सवाल आ सकता है कि ये एम मीटर बनता कैसे है। ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, क्योंकि आप इक्विप्ड हो इस समझने के लिए, इतनी दिक्कत नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। तो अगर मैं आपको एम मीटर के अंदर के बारे में बताऊं कैसा होता है, तो एम मीटर के अंदर क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये पूरा का पूरा अगर मैं बोलूं, ये अगर मैं बोलूं पूरा का पूरा बोलूं, ये मैं पूरा का पूरा बोलूं, मैं अगर ये पूरा का पूरा मेरा एम मीटर है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, एम मीटर है। यानी आज के बाद याद रखना कि एम मीटर के अंदर में क्या होता है। एम मीटर एक गैल्वेनोमीटर से बना हुआ डिवाइस है। ठीक है, एम मीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर से बनता है। खैर ये हायर कॉन्सेप्ट नहीं जानने की जरूरत है। सर पैरेलल में भी उतना ही करंट आएगा क्या? अंकित अगर आप पैरेलल में लगाओगे, बात समझो अंकित, अगर आपने एम मीटर को पैरेलल में लगा दिया, मान लीजिए कि मैंने एम मीटर को ऐसा लगा दिया, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा एम मीटर का रेजिस्टेंस अंकित बहुत ही कम है। अच्छा रेजिस्टेंस कम है तो करंट फ्लो आसानी से कर सकता है, तो क्या ऐसा नहीं होगा क्या कि R1 से करंट फ्लो करने के बजाय उसी से करंट फ्लो कर जाएगा? बोलिए, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? तो पैरेलल में हम लोग इसीलिए नहीं लगा सकते हैं कि पैरेलल में लगते ही ये ज्यादा करंट खींच लेगा। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं कि एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? और ये जो एडिशनल बताया हूं इसको आप नोट करके लिखना, नॉट इन 10th सिलेबस।
पता चला आप बोर्ड्स में लिख के चले आए, नॉट इन क्लास 10। ठीक, बोर्ड्स में नहीं आएगा ये, बट ये होता है, इसको कहते हैं एमीटर। साहिल एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन से भी जाके नंबर काट लिया जाएगा, ये सब चीज लिखोगे तो। टीचर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे बोर्ड्स एग्जाम के पेपर में। वहां कम नॉलेज देना है, जितना जानते हो उतना ही। चलो पैरेलल देख लेते हैं, हो गया। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। अच्छा, वोल्ट मीटर कैसा डिवाइस है? सबको पता है ये बेसिकली क्या करता है। इट इज अ डिवाइस used to measure voltage। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज अगर मैं इसको थोड़ा और सही लिखूं तो कह सकता हूं इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस, ये सर्किट जरूर बनाइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। Between 2 points। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर has very high resistance। Hence connected in parallel। Hence it is connected in parallel between 2 points। Between 2 points। देखो सीधा इसका मकसद क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। वोल्ट मीटर का मकसद है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। ठीक, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं 2 पॉइंट के बीच में मेजर करोगे। मान लीजिए कि हमने पॉइंट लिया है कुछ P और Q। पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के क्रॉस ही मेजर होगा। अगर मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया R और S, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS। और ये मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। यही काम है इसका। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर करना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब कोई आपसे पूछ सकता है कि सर एम मीटर की तरह वोल्ट मीटर कैसे बनता है, ये भी बता दीजिए। एक्स्ट्रा बता देता हूँ। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, और उसमें वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। इसी को कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। पैरेलल के बगल में क्या लिखा? पैरेलल बिटवीन। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखा है साहिल। बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन कर लें, खत्म हो गया टॉपिक। फिर बस एक ब्रीफ रिव्यू दे दूंगा, खत्म कर दूंगा टॉपिक। शिखर, आपने सवाल पूछा कि सर एम मीटर, इट मींस दैट एम मीटर ज्यादा करंट फ्लो करा देता है। ऐसा नहीं है शिखर, एम मीटर करंट पे कोई इफेक्ट नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा कम नहीं कराता एम मीटर। एम मीटर बस करंट मेजर करता है, उसका उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। वो उसके वजह से करंट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस है।
हमने गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर 12th में, ये सब भी 12th में, ये गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है ये सब भी। तो एक दृष्टि ने बोला है कि सर इट मींस दैट एमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ आर मेड अप ऑफ गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल सही है, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर से बने हुए हैं, ठीक है। बस विल गिव यू ब्रीफ रिव्यू एंड देन एंड द क्लास। नहीं बिल्कुल नहीं, वोल्ट मीटर कभी करंट मेजर नहीं करता, हमेशा सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करेगा। खुद सोचो ना कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जो करंट जा रहा होगा वो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसके पास दो रास्ते, हाई और लो रेजिस्टेंस, तो करंट उधर क्यों जाएगा, सारा का सारा करंट इधर ही चला जाएगा। शिखर, अगर आप एम मीटर को पैरेलल में लगा दोगे तो सारा का सारा करंट उसके थ्रू चला जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वो तो शॉर्ट सर्किट कर सकता है और फायर भी लगा सकता है। अगर आप एम मीटर को लगा दोगे सीरीज में, अगर पैरेलल में लगा दोगे तो वो तो सर्किट को खराब भी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा। चलिए लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। एम मीटर, लेकिन अगर मुझे पैरेलल में करंट मेजर करना है, कभी शिखर पैरेलल में करंट कब मेजर, कैसे मेजर करोगे? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, पैरेलल में करंट पोटेंशियल, अच्छा जो आप बोलना चाहते हो देख लो इधर कैसे हो रहा है, ठीक है, ध्यान दे दो इधर शिखर। बिल्कुल दोनों डिवाइस यूज करते हैं घर में, देख लो। अभी आप लोग एम मीटर वोल्ट मीटर भूल जाओ, मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है और करंट जा रहा है, और उसके बाद करंट दो रास्ते जा रहा है, I1 और ये I2, फिर दोनों मिल जा रहा है और करंट जा रहा है I, जैसे यहाँ भी जा रहा था I और फिर जा रहा है I, फिर I। ये मेरा पूरा का पूरा सर्किट है, ठीक। अब हमने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर किस कब के लगाया, तो ये वोल्ट मीटर लगाया हमने, वोल्ट मीटर जो लगाया ये पोटेंशियल डिफरेंस, V1 लगा देते हैं, V1, तो पोटेंशियल क्या बताएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 देगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 देगा, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम होगा वही मेजर करेगा V1। अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 मेजर करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 एम मीटर लगाया हुआ है, A1 A2 और A3। जो साहिल आपका सवाल था, मैं शिखर वो ध्यान दीजिएगा, A1 ये क्या मेजर करेगा, करंट थ्रू R1। A2 क्या मेजर करेगा, करंट थ्रू R2। A3 मेजर क्या करेगा, करंट थ्रू बैटरी। क्या क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? ये मैंने बस कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया है, एम मीटर के बारे में याद रखना, जिस वायर में लगाना वहां पे एम मीटर लगा देते, करंट मेजर करके। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं, तो उन दोनों के बीच हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। याद रखना एम मीटर किसी सर्किट में लगता है और वोल्ट मीटर दो पॉइंट के बीच में लगता है। एम मीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको इस सर्किट वगैरह